No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीडे विद मनीष पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैं 3 किताबें लेकर आया। एक तो रामराज्य, आशुतोष राणा उसके ऑथर हैं, और द हिडन हिंदू जिसके ऑथर अक्षत गुप्ता हैं, और एक श्रीमद् भागवत गीता। अभी मैंने एक ही किताब खोली है दोस्तों, जिसे पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। दुनिया में कितना कुछ है जानने के लिए। हमने जो देखा, जो पढ़ा, शायद वो अधूरा ज्ञान है। रामायण के भी कई वर्जन हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण अलग है, रामचरितमानस के हिसाब से रामायण अलग है। तो ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो अभी हमें जानने बाकी है। दोस्तों, रामायण के बारे में कुछ अनोखा जानने को मिले तो हमारे एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है कि इसमें क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा या कुछ नया जानने को मिलेगा। तो वो बुक पढ़ के, रामराज्य, उसमें एक एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि ये जो रावण थे, ये तो आपको पता ही है कि महापंडित थे, महाज्ञानी थे। उनको जितना ज्ञान था शायद ही किसी को, और महादेव के परम भक्त थे। लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसे आप सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएं कि जब प्रभु श्री राम युद्ध करने वाले थे तो युद्ध से पहले एक यज्ञ होता है, विजय यज्ञ। और उस विजय यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए एक महापंडित की आवश्यकता होती है, और यज्ञ का नियम होता है कि राजा के साथ उसकी रानी जरूर बैठती है। तो उस समय पे महापंडित रावण ही थे, और प्रभु श्री राम ने उनको न्योता भेजा, और वो पुष्पक वाहन से रावण का यज्ञ पूरा करवाने आए, और अपने साथ सीता मैया को साथ लेकर आए। उस यज्ञ में सीता मैया साथ बैठी, और रावण ने वो यज्ञ पूर्ण करवाया। अब आप सोचो कि ये सब चीजें तो हमने देखी नहीं, तो ये सब चीजें अनोखी हैं हमारे लिए। अच्छा, एक तथ्य और था कि जो माता कैकेयी थी, उन्हीं को माना जाता है कि प्रभु श्री राम को वनवास भेजने वाली वही थी, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रभु श्री राम की इच्छा थी कि वो एक बेहतर इंसान बनने के लिए वनवास पे जाएं, क्योंकि राजा तो वो वैसे ही बन सकते थे, परंतु उन्हें इस दुनिया का भला करने के लिए आए थे। तो इसलिए उन्होंने उनसे आगे शर्त रखी कि माँ, मुझे वनवास पे जाना है और आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करवाएंगे। और माँ इतनी भोली थी, वो अपने प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करती थी, अपने बच्चे से इतना प्रेम करती थी। हालांकि उनके पुत्र भरत थे, बट उसके बावजूद भी वो प्रभु श्री राम से बहुत प्यार करती थी, और उन्होंने हंसी हंसी क्या, खुशी खुशी से इस बदनामी के दाग को अपने माथे पर लगा दिया। और आज तक हम माता कैकेयी को बुरा मानते हैं, यहाँ तक कि आज के इस दौर में कोई भी माँ अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखती। लेकिन सोचो कितनी बदनामी हुई उनकी। दोस्तों, इस दुनिया में जानने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें सही ज्ञान की आवश्यकता है। अभी जैसे मैंने शुरुआत की है, तो पढ़ने का शौक तो मुझे है, पर मुझे ऐसी चीजें पढ़ने का शौक है जो कुछ अलग हो। तो देखते हैं अभी और क्या सीखने को मिलता है। कुछ नया जानने की हमेशा कोशिश रहनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तो नहीं पता
इनमें ज्ञान लेकर क्या करूँगा इतना, लेकिन हाँ बस एक एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। तो बस देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है नया। अगर आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में कुछ अनोखा जानते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कुछ नया क्या सीखा है, चाहे रामायण से रिलेटेड हो, महाभारत से रिलेटेड हो, या हमारे ग्रंथों से रिलेटेड हो, क्योंकि नई नई चीज़ें जाननी चाहिए दोस्तों। एक जानकारी और मिली कि जहां हमने ये सुना है कि रावण ने शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, उसके लिए राम से युद्ध किया था। क्यों? क्योंकि इन दोनों भाइयों ने उसका अपमान किया था, लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी। लेकिन उस किताब के हिसाब से एक नई जानकारी सामने आई कि जो शूर्पणखा थी, उनके जो पति थे, उनका वध रावण ने किया था। और वो भी इसलिए क्योंकि कोई प्रॉपर्टी का कलेश उनके पति को लालच आ गया था और वो चाहते थे कि रावण का जो राज्य है वो उनके हाथ में आ जाए। लेकिन रावण रावण था, उसने उनका वध कर दिया इस साजिश के तहत कि भाई ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो मैं उसको उनकी पत्नी के सामने यानी कि शूर्पणखा के सामने ही उनको मार दिया गया था। और कहते हैं कि शूर्पणखा बहुत सुंदर राक्षसनी थी। उसने उसी दिन उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी और जानबूझकर वो राम लक्ष्मण के बारे में जानती थी और उसने ये सब जानबूझ के किया ताकि अपने भाई से बदला ले सके। तो सोचो, है ना एक नया एंगल। तो ऐसे बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए। देखते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, फिर बताऊंगा मैं आपको कि नया क्या है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी आप लोग तो हैं मेरी हेल्प के लिए। मैं कुछ नया सीखूंगा तो जरूर शेयर करूंगा, रोज एक नई चीज शेयर करूंगा इन बुक में से। बट कल मैं खुशी खुशी लेकर आया था, तो आज पढ़ना शुरू किया है। देखते हैं कुछ नया क्या सीखने को मिलता है। अभी मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको। तीनों चीजें अगर आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने ये सब चीजें सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं। बाकी ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और मुझे आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा या कुछ नया जानने की आपको मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं कुछ नए रहस्य के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वेट कीजिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। राम राम।